डियर फ्रेंड्स, एमजी ऑटोमेशन रायपुर छत्तीसगढ़ से ये फ्लाइयर्स ब्रिक्स अपर प्रेस मशीन का कंट्रोल पैनल है, जिसमें हमने कोशिश किया है कि मैक्सिमम जो उसके फॉल्ट्स आते हैं और जो ऑपरेशन है उसका कंप्लीट सेटअप हमने यहाँ पे एचएमआई में दिखाने का प्रयास किया है। एक ये कलरफुल टच स्क्रीन एचएमआई पैनल है, जिसमें आप देखेंगे कि कंप्लीट फंक्शन यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे मैनुअल ऑपरेशन है, तो यहाँ पे हमने सारे बटन्स दिए हुए हैं और उसके साथ में यहाँ ऑपरेशन का भी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैनुअल है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये जिस तरह से देखेंगे आप कि ये फीड फॉरवर्ड, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका आउटपुट ऑन हुआ है और उसके साथ में ये इसका हाई प्रेशर लो प्रेशर इसके साथ में है। और इसी तरह से ये जैसे फीडर है, ये बैकवर्ड है। अब आप ये देखिए कि रैम डाउन का इसमें करेंगे तो यहाँ पे एक मूविंग एक सिंबॉलिक दिया हुआ है, ताकि समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे रखा हुआ है अपन ने 40 और 15 है, यहाँ पे मैन प्रेसिंग चालू होगा। इसका मतलब आप देखिए कि यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये Y27 जो है ये इसका किकर जैक का है और Y0 यहाँ से मैन प्रेसिंग चालू होती है। तो आप देखिएगा कि किस तरह से ऑपरेशन होता है। ये देखिए, ये रैम्प डाउन चालू हुआ और ये यहाँ पे देखिए कि मैन प्रेसिंग यहाँ से चालू हो गया है। तो इस तरह से एक कंप्लीट यहाँ पे डबल हमने फीचर दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ सारे बटन्स दिए हुए हैं एक एक ये, और उसके साथ में HMI से भी ऑपरेशन का दिया हुआ है। इसके साथ में थोड़ा क्लोज में देखेंगे तो कुछ हमने मॉडिफिकेशंस भी किए हैं। जैसे यहाँ पे डेट एंड टाइम भी दिया हुआ है। उसके साथ में एक फीचर हमने और अभी इसमें दिया है फॉल्ट मैसेज का। वैसे तो हमने काफ़ी चीज़ें इसमें फॉल्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये फॉल्ट मैसेज एक स्पेशल है। सपोज जैसे मशीन को चालू करते हैं, जैसे इसको ऑटो मोड में हमने रखा और जैसे अभी आप देखेंगे कि स्टार्ट करने के लिए होता है कि रैम अप होना चाहिए, X26 ऑन होना चाहिए, फीडर बैक होना चाहिए, प्लेट पीछे होना चाहिए और इजेक्टर डाउन होना चाहिए। अब सपोज एक फॉल्ट हम यहाँ पे जनरेट करते हैं, एक फर्स्ट नंबर का एक वहां से, हाँ उसको हटा दीजिएगा सेंसर को। अब देखिए कि ये सेंसर यहाँ से इजेक्टर डाउन का गया, तो यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया इजेक्ट डाउन X23 रैम अप, ये फॉल्ट आ गया। तो अब ये फॉल्ट यहाँ पे दिख रहा है अपन को, तो सीधा सीधा आप जाके और आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से हमको ये हटाना है। उसी तरह से आप देखेंगे कि एक पूरा यहाँ पे एक सेटअप दिया हुआ है। कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे होता है वो यहाँ पे आपको कंप्लीट दिखेगा। जिस तरह से आप देखिए कि एक बटन अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो ये आप देखेंगे X4 यहाँ पे ऑन हो रहा है, ये X5 ऑन हो रहा है। तो इस तरह से जो मशीन मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए भी और जो मशीन को ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर है उसको भी समझ में जाता है कि HMI पैनल में कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है। सपोज देखिए कि जैसे अभी ये प्लेट फॉरवर्ड का बटन दबाया तो यहाँ पे X30 ऑन होता है। अगर ये नहीं ऑन हो रहा है तो उसको यहीं पे समझ में आ जाएगा कि ये भाई बटन से वहाँ पे कम्युनिकेशन कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या केवल कोई वहाँ सिग्नल नहीं आ रहा है। तो एक देखेंगे कंप्लीट सेटअप। उसके साथ में हमने बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे इसमें एक इसके जो डेटा है उसके लिए हमने एक पासवर्ड दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये है। अब एक साइकिल के बाद में दूसरा साइकिल कितने देर में चालू करना है वो है। उसका रैम फुल डाउन का टाइम है और मेन प्रेसिंग ये है। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि प्रेसिंग मेरे को और ज़्यादा चाहिए, तो आप इसमें 40 है, इसको आप बढ़ा लीजिए। ये सिंपल है, यहाँ पे ये आपने इंटर कर दिया, ये 50 हो गया। तो इसका ऑपरेशन आप देखेंगे बड़ा ही सिंपल है और प्रिसाइज है बिल्कुल। मतलब जैसे आप देखेंगे पुराने जो टाइमर बेस्ड आते थे उसमें घड़ी टाइप होता था, उसमें समझ में नहीं आता था कितना घटाया अपन ने बढ़ाया। तो यहाँ पे कंप्लीट है। अच्छा, दूसरा कई बार होता है, अब देखेंगे जैसे यहाँ से रैम डाउन का हमने यहाँ पे एक और हमने सिंबॉलिक दिया है कि रैम डाउन करेंगे तो यहाँ से ये अपन को यहाँ चलता हुआ दिखेगा। एक बार सेंसर को वाला ऑन कर दीजिए, हाँ आगे कर दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे सारी कंडीशन अगर ओके है तो देखिए आप यहाँ से रैम डाउन चालू होगा। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे भी हमने रैम डाउन के ऑपरेशन को दिखाया हुआ है। एक इमेजिनेशन है यहाँ पे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक कंप्लीट सिस्टम जो है ऑपरेशन और उसके साथ में जो कंट्रोल सिस्टम है वो पूरा यहाँ पे हमने HMI में दिखाने का प्रयास किया है और इसको अपग्रेड करने का भी प्रयास किया है। थैंक यू वेरी मच।